हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2022 की लव टैरो रीडिंग। मैं हमेशा आप लोगों के लिए आपके सन साइन के हिसाब से आप लोगों के लिए मंथली लव रीडिंग करती हूं, लेकिन इस बार ही मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था। मेरी मदर की नी सर्जरी हुई और भी बहुत सारे मसले थे, तो मैं आप लोगों के लिए साइन के हिसाब से रीडिंग नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने जुलाई मंथ के लिए, या मैं कहूँगी जुलाई मंथ की लव रीडिंग के लिए पिका कार्ड रीडिंग करी है। सेम स्टाइल है, सेम तरीका है, आपको सेम जवाब मिलेगा, सेम एनर्जीज देखने को मिलेंगी। और इस बारी मैंने सिलेक्शन के लिए 2 ऑप्शंस रखे हैं, क्योंकि पिछली बारी जब मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था तो कुछ लोगों ने कहा था मैम इंट्यूटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पाइल को चूज़ करना। अगर आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से करें या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है आपके सामने, और दूसरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंट्यूटिवली आप अपना पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट पाइल आप लोगों के लिए सेज है, सेकंड सीशेल है, थर्ड वुडन स्टैंड है एंड फोर्थ जिनी का लैम्प है। तो जुलाई मंथ के बारे में सोचते हुए, अपनी लव लाइफ को विजुलाइज करते हुए आप आंखें बंद करें और आंखें खोल के जो भी चीज़ सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करती है आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने शेप से, कलर से या किसी भी चीज़ से बायस नहीं होना है। और देखिए, दूसरा ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ। तो फर्स्ट पाइल में हमारे पास है फर्स्ट से लेकर 8 तक नंबर्स। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगेन फर्स्ट से लेकर 8th ऑफ द मंथ में आता है तो फर्स्ट पाइल आपका है। सेकंड पाइल है 9th से लेकर 16 तक के नंबर्स। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9 से लेकर 16 ऑफ द मंथ में होता है तो सेकंड पाइल आपका है। एंड थर्ड है 17 से लेकर 24। अगेन देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 17 से लेकर 24 तक आता है तो थर्ड पाइल आपका है। एंड फोर्थ इज़ 25 से लेकर 31। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 25 से लेकर 31 ऑफ द मंथ में आता है तो फोर्थ पाइल आपका है। एंड इसी के साथ हम जुलाई मंथ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 यानी कि सेज को चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट से लेकर 8th ऑफ द मंथ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। और फर्स्ट पाइल में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड पाइल में हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड पाइल में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं पाइल 1। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं नाइट ऑफ इमोशंस रिवर्स, 3 ऑफ इमोशंस, 2 ऑफ वॉइसेस रिवर्स, द सैंड्स ऑफ द टाइम, द बुद्धा प्रिपेयर्स एंड कॉट इन द र्यून्स। तो देखिए, कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आप किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर ओवरऑल ही इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सेंटिमेंटल, काफ़ी अगेन इमोशनल आप होते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि सब कुछ इमेजिनरी लेवल पे हो रहा है, यानी कि कुछ कॉन्क्रीट, कुछ रियलिस्टिक आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। और ये पाइल 1 आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे आप एक ड्रीमी दुनिया में हैं, एक ख्वाबी दुनिया में हैं। और कहीं देखिए, डीपर लेवल के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम निकलता जा रहा है। सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि टाइम एक मुद्दा रह सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि भाई आपके पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से काफ़ी प्रेशर है और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब आपके पास टाइम ही नहीं रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपने बहुत टाइम अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को दिया है, या फिर देखिए कोई और भी चीज़ हो सकती है टाइम से रिलेटेड जो आपको बॉदर कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है। और कहीं देखिए, सरफेस लेवल के लिए अगेन जो भी चीज़ हो, आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ कॉन्क्रीट, कुछ रियलिस्टिक आपको अगेन इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। और देखिए, कहीं मिड जुलाई के लिए 3 ऑफ इमोशंस एंड द बुद्धा प्रिपेयर्स के कार्ड्स कहते हैं
आप हो सकता है ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन या तो आपके घर में है या फिर आपके किसी लव्ड वन के घर में है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड कहता है कि आप कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, आप कहीं बैक सीट ले रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग, किसी चीज़ की सोच मन ही मन चलती हुई दिख रही है। तो फिर से देखिए, सरफेस लेवल के लिए एक्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे भी फोकस रह रहा है, लेकिन मन ही मन कोई भी चीज़ आपको उतना एक्साइट नहीं कर पा रही है, इतना एंथुजियाज्म नहीं आपकी लाइफ में ला पा रही है। या फिर देखिए, डेलिबरेटली हो सकता है कि आप थोड़ा सा विड्रॉ करके आगे अपने रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक सोच अगेन आपके मन में चल रही है। और देखिए, इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एंड ऑफ जुलाई के लिए कॉट इन द र्यून्स एंड टू ऑफ वॉइसेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक स्टक एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई फाइनली इन स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलना है, और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत डीप आप जा रहे हैं। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, कहीं डीपर लेवल के लिए कॉट इन द र्यून्स का कार्ड कहता है आपको एक सफोकेशन, एक घुटन रह सकती है, जहाँ पे एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहता हुआ दिख रहा है। और आपको ऐसे लग सकता है कि कोई वे आउट ही नहीं है जो भी सिचुएशन में आप हैं उससे बाहर निकलने के लिए। और कहीं इसीलिए देखिए, थोड़े से परेशान, थोड़े से मायूस मन ही मन जुलाई एंड में आप रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेने की ज़रूरत है, आप नहीं ले पा रहे हैं। कहीं आप टू माइंड्स में रह रहे हैं, एक मन आपका कुछ और कह रहा है तो दूसरा मन आपका कुछ और कह रहा है। तो ये रही पाइल वन आपकी एनर्जीज। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। और अब पाइल वन आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो उनके लिए यहाँ पर 7 ऑफ इमोशंस, द मैजिशियन, 10 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स, हिलेरियन, फेटेड मीटिंग एंड सेटिंग योर कोर्स के कार्ड्स हैं। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर आपसे रिलेटेड बहुत ख्वाब देख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे शायद बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं कॉन्क्रीट रियलिस्टिक मेजर्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कोई चॉइस, कोई डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी अगेन डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हैं कि वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए हिलेरियन का कार्ड कहता है कि शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी या तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअली अवेयर इंसान है जिनसे वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए, दोनों ही सिनेरियो में उनका मोटो यही है कि वो एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर श्योर होना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा लॉजिकली भी वो चीज़ों को मन ही मन डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं मिड जुलाई के लिए फेटेड मीटिंग एंड द मैजिशियन के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस उनको अपने ऊपर, आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आप ही उनके डेस्टिन पार्टनर हैं, या फिर आपका और उनका मिलना कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई तो डेस्टिनी का बहुत बड़ा एक पार्ट है, और वो चाहे जितनी भी कोशिश करें इस सच को वो नहीं झुटला सकते हैं, इस चीज़ से वो नहीं भाग सकते हैं। और फाइनली इस चीज़ को लेकर एक एक्सेप्टेंस मन ही मन आती हुई दिख रही है कि आप ही उनके सोल पार्टनर हैं, या फिर आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और शायद इसीलिए देखिए, काफ़ी
काफ़ी एग्रेसिवली एक्शन इनिशिएटिव्स भी कहीं मिड जुलाई में लेते हुए दिख रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और देखिए कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एंड जुलाई के लिए सेटिंग योर कोर्स का कार्ड कहता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं या फिर बना रहे हैं। और देखिए इसी वजह से या अदरवाइज भी 10 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है या तो एक प्रेशर, एक बर्डन वो महसूस कर रहे हैं, या फिर देखिए पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन वो महसूस कर रहे थे, तो यही एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यही एक लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना उनको इन्हीं एनर्जीज़ में से बाहर निकाल रहा है। क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रेशर, बर्डन सब पाइल वन के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइल वन के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक प्रेशर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो महसूस कर रहे थे, जिससे वो अगेन बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल पा रहे हैं, क्योंकि फाइनली उनको एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के ऊपर आया है। या फिर देखिए उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक बर्डन वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए चाहे जो भी चीज़ हो, कहीं मन ही मन अगेन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, दूरदेशी से जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, कहीं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड फाइनली अब देखते हैं पाइल वन की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ के लिए देखिए यहाँ पर 4 ऑफ इंस्पिरेशन, 4 ऑफ इमोशंस, क्वीन ऑफ इमोशंस, ओरेकल से द किंग ऑफ फोर्सेस, द क्वीन ऑफ रोजेस एंड पाथ्स अननोन के कार्ड्स हैं। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, जहाँ पे एक टुगेदरनेस रह सकती है, एक कंपेनियनशिप रह सकती है। अगर आप लोग सेम सिटी में हैं तो आप ज़्यादा एक दूसरे से मिल सकते हैं, ज़्यादा डेट पे जा सकते हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं या फिर वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर वेकेशन भी करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप लोग अलग अलग सिटीज़ में हैं तो भी काफ़ी एक इंटरेक्शन आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है, काफ़ी कंपेनियनशिप, अगेन टुगेदरनेस आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए मिड जुलाई के लिए 4 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहीं इमोशनली लो फील करने की बात करता है, कहीं बहुत एक बोर्डम, बहुत एक मोनोटोनस सी एनर्जीज की बात करता है। जैसे होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में इंजॉय करते हैं और जब वो सेलिब्रेशन ओवर होती है तो एक वैक्यूम सा आता है जहाँ पे अगेन हम लो फील करते हैं। या फिर देखिए जब कोई इंसान बहुत ड्रिंक कर लेते हैं तो उसके बाद एक हैंगओवर होता है, तो वैसी सी एनर्जीज कहीं मिड जुलाई तक रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे फिर से देखिए जुलाई स्टार्टिंग में एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है, एक हाई एनर्जीज हैं, वहीं मिड जुलाई में लो एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक बोर्डम, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इतने इंटरेस्टेड चीज़ों को लेकर या फिर एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए द किंग ऑफ फोर्सेस एंड द क्वीन ऑफ रोजेस के कार्ड्स कहते हैं जो भी मेल हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा रियलिस्टिक हो रहे हैं और कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं। और जो फीमेल हैं वो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो रही हैं, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी चीज़ों को लेकर हो रही हैं। और देखिए अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो कहीं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज ऐसी ही होती हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में या फिर मिड जुलाई तक रहता हुआ दिख रहा है। और एंड जुलाई के लिए क्वीन ऑफ इमोशंस एंड पाथ्स अननोन के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज इस रिलेशनशिप में एंड जुलाई में रह रही हैं, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, अगेन मैं कहूँगी, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं डीपर लेवल के लिए पाथ्स अननोन का कार्ड कहता है
कि क्रॉस रोड्स पे आप लोग अपने आप को पा सकते हैं, जहाँ पे आगे क्या डायरेक्शन लें, किस रास्ते को चूज़ करें, कैसे चीज़ों को डील करें, उसके बारे में सोच रहे हैं। देखिए इस कार्ड को भी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो फिगर हैं इनके सामने 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते बहुत ब्राइट हैं, बहुत क्लियर दिख रहे हैं, और जो एक रास्ता लेफ्ट की तरफ है वो कहीं इस फिगर को नहीं दिख रहा है। और इस कार्ड का मैसेज यही होता है कि नॉर्मली हम लोग उसी रास्ते पे जाते हैं जो हमको क्लियर दिख रहा होता है, जिसमें सेफ्टी होती है, जिसमें श्योरिटी होती है, जिसमें एक सिक्योरिटी हम महसूस करते हैं, और उस रास्ते को हम देखते भी नहीं हैं जहाँ पे हम इतना सेफ नहीं फील कर रहे होते हैं। और एट टाइम्स देखिए हम अपने ऑप्शंस चॉइसेस को लेकर इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं कि हम और चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं, और ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनके अलावा और ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर करें, और चॉइसेस को भी आप एक्नॉलेज करें, और चॉइसेस के बारे में भी आप सोचें आगे बढ़ने से पहले। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि सी शेल चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 9th से लेकर 16th ऑफ द मंथ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पाइल 2 मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड पाइल में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड पाइल में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइल 2। और आपके लिए देखिए यहाँ पे डेविल, द एम्परर, 2 ऑफ इमोशंस, स्प्रिंग ऑटम, द जर्नी एंड आकाशिक लाइब्रेरी के कार्ड्स हैं। और देखिए इन कार्ड्स को अगर हम ओवरऑल के लिए देखें तो जुलाई मंथ में जहाँ एक तरफ बहुत एक प्यार, बहुत एक लव, बहुत एक अगेन मैं कहूँगी इमोशंस आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं चीज़ों को लेकर या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एक स्ट्रेस रह रहा है, एक टेंशन रह रहा है, और आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिकली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप के लिए लाना चाह रहे हैं। और देखिए स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे डेविल का कार्ड अगेन स्ट्रेस, टेंशन, ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है, और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो यहाँ पे ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जीज सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं, लेकिन डेविल के नीचे स्प्रिंग ऑटम का कार्ड कहता है कि शायद आप कुछ चीज़ों को एंड करके, कुछ चीज़ों को लेट गो करके अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए फिज़िकल इंटीमेसी भी काफ़ी सारे पाइल 2 हो सकता है अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, या फिर देखिए एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें या तो हो रही हैं या अदरवाइज़ भी एक जेलसी सी आप इन जनरल महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपको आपके पार्टनर की आदत सी हो गई है, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। लेकिन देखिए मिड जुलाई के लिए यहाँ पे जर्नी एंड एम्परर के कार्ड्स कहते हैं कि एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं, कहीं एक मूवमेंट आप लाना चाह रहे हैं, या डीपर लेवल पे अगेन ये मूवमेंट, ये शिफ्ट आ रही है। जर्नी का मतलब सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ों को लेकर मसले हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको कहीं रिजॉल्व करके अगेन मैं कहूँगी बेटर एनर्जीज़
इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड देखिए एम्परर का कार्ड कहीं बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और आपके लिए भी देखिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड यही कह रहा है कि अगेन चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत सिस्टमैटिकली आप हर चीज़ को करना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाना चाह रहे हैं। एंड देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे 2 ऑफ इमोशंस एंड द आकाशिक लाइब्रेरी के कार्ड्स कहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, हमेशा के लिए उनका साथ चाह रहे हैं। और बहुत आपकी तरफ से एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज़ भी आप इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए रखते हुए दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड कहता है या तो आप कुछ टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे होता है ना बहुत सारे लोग आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, रिलेशनशिप को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर देखिए आप किसी लर्नेड इंसान से या फिर जिनको बहुत समझ है, एक्सपीरियंशियल हैं, उनसे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या लिटरली देखिए आप बुक्स से या फिर जितने भी सोशल मीडिया में चैनल्स होते हैं जिससे आप और नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप और विजडम गेन कर सकते हैं कि कैसे आप रिलेशनशिप को बेटर करें, कैसे एक कंपेनियनशिप इस रिलेशनशिप के लिए लेकर आएँ, कैसे इस रिलेशनशिप को अगेन कहूँगी मैं कि रियलिटी में आप मैनिफेस्ट करें, उस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 2 की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पर 8 ऑफ मटीरियल्स, 10 ऑफ मटीरियल्स रिवर्स, नाइट ऑफ मटीरियल्स, बैलेंस, ऑटसम एंड 2 वर्ल्ड्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखें तो काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रियलिस्टिक वो जुलाई मंथ में चीज़ों को लेके, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे या तो देखिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस, प्रोफेशनल लाइफ, करियर उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में ही एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी वो लाना चाह रहे हैं। और देखिए स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज़ में एफर्ट करने की बात करता है, मेहनत करने की बात करता है। फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये मेहनत, ये एफर्ट डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइल 2 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एक एफर्ट, बहुत एक मेहनत कर रहे हैं, और कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को लेकर काफ़ी एक एफर्ट, काफ़ी एक मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा करके देखिए एक बैलेंस वो लाना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है पाइल 2 की कहीं पीछे उन्होंने बैलेंस तरीके से चीज़ों को नहीं डील किया, वो कुछ चीज़ों को लेकर एक्सट्रीमिस्ट रहे। यानी कि देखिए अगर पीछे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे थे तो कहीं जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई मंथ में वो अपने करियर, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करना चाह रहे हैं, और ऐसे करके कहीं एक बैलेंस वो लाते हुए दिख रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, अपने लाइफ में। या फिर अगर वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड इन द प्रोसेस इस रिलेशनशिप को उन्होंने इग्नोर किया, इस रिलेशनशिप को अवॉइड किया, तो कहीं जुलाई स्टार्टिंग में वो इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट और मेहनत करना चाह रहे हैं। तो देखिए नटशेल में जो भी चीज़ पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा करी उसको कहीं कम करके दूसरे एंड पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं, और इसी हिसाब से कहीं वो एक बैलेंस भी अपनी एनर्जीज़ में लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए ऑटसम का कार्ड कहता है कि बहुत एक पॉजिटिव वाइब उनको आपसे आती है, या फिर मैं कहूँगी कि उनको ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत डिवाइन है, ये कनेक्शन बहुत प्योर है, कहीं एक एंजेलिक एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप की वजह से वो अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए इस कार्ड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर के पीछे एंजल हैं, ग्रैंड माँ है, और 2 लोग भी हैं, लाइट भी है, और ऊपर भी देखिए एंजल्स हैं। तो कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि उनको ऐसा लगता है कि भाई आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में
कहीं एक डिवाइन एनर्जीज लेकर आती है, या फिर देखिए बहुत अगेन मैं कहूँगी एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, बहुत एक प्योर, बहुत एक ब्लिस वाली एनर्जीज भी वो महसूस करते हैं। और शायद इसीलिए वो एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपका साथ चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड इश्यूज और मसले भी रह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। ये मसले, ये इश्यूज सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ पाइल 2 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से अगेन वो एक कमिटमेंट चाहते हुए भी वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपसे वो कमिटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस, प्रोफेशनल लाइफ, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले उनकी लाइफ में हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी वो उस तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हैं, या फिर वो स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, या वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए कहीं एंड ऑफ जुलाई के लिए यहाँ पे 2 वर्ल्ड्स एंड नाइट ऑफ मटेरियल्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी लेवल पे एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अब तक हमने देखा कि कहीं देखिए मिड जुलाई में वो बहुत कुछ इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है उतने क्लियर नहीं हैं, और यही क्लैरिटी कहीं एंड ऑफ जुलाई में आती हुई दिख रही है। कहीं वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट देखिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से भी ज़्यादा इस रिलेशनशिप की अहमियत वो जानते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए अगेन मैं कहूँगी उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है उन्होंने पॉज लिया हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शायद चीज़ों को लेके और श्योर होना चाह रहे हैं, और सेफ और सिक्योर होना चाह रहे हैं। और जब तक कि उनको उतनी एक 100% सेफ्टी, सिक्योरिटी, श्योरिटी नहीं मिलती है, तब तक अगेन वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी पाइल 2 आपके पार्टनर की एनर्जीज। और अब देखते हैं पाइल 2 की फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जुलाई मंथ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स, म्यूज ऑफ वॉइसेस रिवर्स, एस ऑफ मटेरियल्स रिवर्स, 5 ऑफ रोजेस द गार्डन, 8 ऑफ कीज द मास्टर आर्टिसियन, 8 ऑफ फोर्सेस द लाइटनिंग बॉल्ट। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या जुलाई मंथ में हो सकता है कि एक स्टक सी एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट, ये शिफ्ट नहीं आ पा रही है। और देखिए सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप दोनों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रैवल से रिलेटेड ही प्लान्स डिले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, और इस हिसाब से एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, जो कि अगेन नहीं हो रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ही मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी हो रहा हो, कहीं डीपर लेवल के लिए गार्डन का कार्ड कहता है कि काफ़ी एक इमेच्योर सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक चाइल्डिश सा बिहेवियर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं एक रेस्टलेस, कहीं एक एंग्शियस एनर्जीज भी अगेन इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए मिड जुलाई के बाद से यहाँ पर द मास्टर आर्टिसियन एंड म्यूज ऑफ वॉइसेस के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ही लॉजिकली आप लोग चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, उनको एनहेंस कर रहे हैं। और देखिए आप दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर आप दोनों में से किसी एक की भी एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे करियर, प्रोफेशनल लाइफ, कोई हॉबी, कोई शौक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, उसको ज़्यादा
अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं। और फिर से देखिए बहुत एक लॉजिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर ज़्यादा अहमियत रखती हुई दिख रही है। एंड इन द प्रोसेस देखिए अगेन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग भी होते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी देखिए द लाइटनिंग बोल्ट एंड एस ऑफ मटेरियल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगिनिंग आप दोनों करना तो चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। और ये नई बिगिनिंग देखिए कॉन्क्रीट मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आप लोग ज़्यादा करना चाह रहे हैं, यानी कि घर, पैसा, कंफर्ट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। अगेन मैं कहूँगी कि एक नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा करना चाह रहे हैं जो कि नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए एक टेंशन है, इसीलिए एक स्ट्रेस है, इसीलिए एक परेशानी भी जुलाई एंड में या जुलाई मंथ में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। फिर से देखिए मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि एक अनसेट सा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, एक दूरी आप दोनों के बीच में आ रही है। ये दूरी कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकती है, जहाँ पे देखिए फिजिकली अगेन आप लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकली मिल रहे हैं, साथ रह रहे हैं, लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे एक दूरी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ज़्यादा लड़ाई हो रही है, ज़्यादा एक फाइटिंग सी आप दोनों के बीच में रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक सेपरेशन किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके का आप दोनों के बीच में आ रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि देखिए ब्रेकअप हो रहा है। ये ब्रेकअप भी कुछ के लिए टेम्पररी रह सकता है, कुछ के लिए परमानेंट रह सकता है। तो ओवरऑल देखिए पाइल 2 जुलाई मंथ आप लोगों के लिए बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये थी आप लोगों के लिए पाइल 2 रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि वुडन स्टैंड को चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 से लेकर 24 ऑफ द मंथ में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सामने यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। तो फर्स्ट पाइल में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड पाइल में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड पाइल में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पाइल 3 आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। और आपके लिए यहाँ पर एस ऑफ इमोशंस, एस ऑफ इंस्पिरेशन, पेज ऑफ इमोशंस, रिफ्लेक्शन, द किंग ऑफ कीज एंड द क्वीन ऑफ कीज के कार्ड्स हैं। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आप चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे इमोशंस का कार्ड तो इमोशंस की बात करता ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कार्ड में भी वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट भी कहीं अगेन इमोशंस, फीलिंग्स की बात करता है। तो बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल या फिर रियलिस्टिक आप नहीं होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे देखिए प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रख रही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, और इसी एनर्जी के साथ आप हर चीज़ को भी डील करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन के कार्ड में पानी के ऊपर बोट सेल कर रही है। तो कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या तो किसी ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, या फिर मन ही मन कोई ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, या देखिए किसी जगह पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि पार्टनर के अलावा पर्सनल फ्रंट में भी आप अकेले ही या तो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर आपके ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं। और देखिए यहाँ पे दोनों ही एसेस के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स कहीं नई बिगनिंग होने की या फिर नई बिगनिंग चाहने की बात करते हैं। और देखिए कहीं एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट मिड जुलाई में या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर इसी एंथुजियाज्म के साथ इस रिलेशनशिप में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक एक्टिव एनर्जीज में दिख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं,
या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि अगेन एक एक्शन इनिशिएटिव्स पाइल 3 आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड भी कहीं मैसेजेस की बात करता है, फ़ोन कॉल, ईमेल की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा अगेन अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, ज़्यादा उनको कॉल कर रहे हैं और देखिए कहीं इस कार्ड के हिसाब से अपनी फीलिंग्स, अपने लव को आप एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा आपकी तरफ से एक इमेच्योर एनर्जीज भी रह सकती हैं, या मैं कह सकती हूँ कि जिस भी तरीके से आप अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बहुत मेच्योर तरीका नहीं है, उसमें एक चाइल्डिश बिहेवियर है या फिर एक इमेच्योरिटी रहती हुई दिख रही है। ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल भी आप एंड ऑफ जुलाई में चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए द किंग ऑफ कीज एंड द क्वीन ऑफ कीज के कार्ड्स कहते हैं आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत आपके पार्टनर के साथ एक कंपैटिबिलिटी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसे कि एक आइडियल रिलेशनशिप होता है फेरी टेल में। बहुत खूबसूरत सा घर होता है, गार्डन होता है और लड़का लड़की आपस में बहुत एक दूसरे को समझते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। वैसा सा एक रिलेशनशिप आप क्रेव करते हुए, वैसा सा अगेन एक एनर्जीज इस रिलेशनशिप के लिए आप चाहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, जहाँ पे सिक्योरिटी भी है। हालांकि देखिए सरफेस लेवल के लिए अगर हम देखें तो एंड ऑफ जुलाई में आपकी एनर्जीज बहुत मेच्योर नहीं रहती हुई दिख रही हैं, बट डीपर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक आइडियल रिलेशनशिप आप चाहते हुए दिख रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। उसी से ही रिलेटेड एक नई बिगिनिंग आप करना भी चाहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 3 के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे 3 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स, क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, 4 ऑफ वॉइसेस रिवर्स, डाइवर्सिटी, व्यूज ऑफ द ईगो एंड द डिवाइन फिजिशियन के कार्ड्स हैं। और देखिए फर्स्ट 2 कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की बात करते हैं, फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करने की बात करते हैं। और देखिए जैसे कि डाइवर्सिटी के कार्ड में आप देख पा रहे हैं, ये फिगर बालकनी में खड़ी हुई हैं, सामने खुला आसमान है, पहाड़ है और ये फिगर भी कहीं दूर देख रही हैं। तो ये कार्ड्स कहीं दूर अंदेशी से चीज़ों को डील करने की भी बात करते हैं और कुछ ऐसी ही एनर्जीज कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए कहीं डाइवर्सिटी का कार्ड अपने और ऑप्शंस, अपनी और चॉइसेस को एक्सप्लोर करने की भी बात करता है, चीज़ों को एक्सपैंड भी करने की बात करता है। और देखिए ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ पाइल 3 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके अलावा कोई और भी उनकी लाइफ में है और कहीं देखिए इन्हीं चॉइसेस, इन्हीं ऑप्शंस को वो और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन उनके पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, उनके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो इस रिलेशनशिप को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और देखिए फिर से यहाँ पे 3 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक प्लानिंग, एक गोल्स वो बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं। करंट सिचुएशन में इतने उलझे हुए हैं कि फिर से मैं कहूँगी कि उस तरीके से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार उनको रह रहा है। ये जनरल रीडिंग होती है तो ये इंतज़ार, ये वेट सब पाइल 3 के पार्टनर के लिए डिफर कर सकता है। और देखिए यहाँ पे व्यूज़ ऑफ द ईगो का कार्ड बहुत ही क्लियरली ईगो इश्यूज़ की बात करता है, ईगो रहने की बात करता है। और देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ पाइल 3 के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे चीज़ों को लेकर काफ़ी एरोगेंट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सिर्फ अगेन मैं कहूँगी उनका सेल्फ ही उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रह रहा है।
और कुछ पाइल 3 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि ऐसी ही एनर्जीज पाइल 3 वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड भी कहीं एक एटीट्यूड की बात करता है, एक अकड़ की बात करता है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो आपके पार्टनर के लिए ही पाइल 3 दिख रहा है, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि अगेन ये आपकी एनर्जीज़ हैं। और देखिए जो भी हो कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रह रहा है, लेकिन फिर से देखिए एक अकड़, एक एरोगेंस, एक एटीट्यूड भी उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 4 ऑफ वॉइसेस रिवर्स एंड द डिवाइन फिजिशियन के कार्ड्स कहते हैं कि वो एंड जुलाई में बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इतना एक्टिवली हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं जितना कि वो मिड जुलाई में ले रहे थे। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन एंड व्यूज़ ऑफ ईगो के कार्ड में देखा कि उनकी तरफ से ईगो इश्यूज हो रहे हैं, या फिर वो खुद को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं। या फिर देखिए 4 ऑफ वॉइसेस एंड डिवाइन फिजिशियन के कार्ड्स कहते हैं कि या तो उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं, या फिर उनके घर में किसी उनके लव्ड वन की हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं और उनको ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ रहा है, या फिर किसी फिजिशियन से बातचीत करनी पड़ रही है, या मैं कह सकती हूँ कि इन्हीं चीज़ों को लेकर वो थोड़े से बिजी रह रहे हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनको हर्ट करी हैं और उनकी एक हीलिंग वो चाह रहे हैं, या फिर उनकी हीलिंग करने पे फोकस कर रहे हैं, और इसलिए अगेन उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन कहीं वो एंड ऑफ जुलाई में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 3 की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जुलाई मंथ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स, 7 ऑफ वॉइसेस अवेकनिंग, आर्कएंजल राफेल, द चेस गेम रिवर्स, द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं आर्कएंजल राफेल एंड 2 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी एंजल के साथ कनेक्ट करते हैं, उन पे एक कंप्लीट फेथ करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मन ही मन आपको ऐसा भी लग सकता है काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई मिरेकल हो जाए जिससे आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, जिस तरीके की कंपैटिबिलिटी आप क्रेव कर रहे हैं, उस तरीके की कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो जाए। जिस तरीके का एक आइडियल रिलेशनशिप पाइल 3 आप चाह रहे हैं, उस तरीके का रिलेशनशिप आप दोनों का हो जाए। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए 2 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतना कॉन्फिडेंस, उतना एश्योर आप चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए कहीं बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे द चेस गेम रिवर्स एंड 7 ऑफ वॉइसेस के कार्ड्स सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। दोनों ही कार्ड्स चीटिंग की बात करते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की बात करते हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, और कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से किसी एक जन के इंटेंशंस, मोटिव्स कहीं बहुत ठीक रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए ये आप दोनों में से अगेन कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे व्यूज़ ऑफ द ईगो का कार्ड था, और इस कार्ड में हमने देखा भी था कि आपके पार्टनर या तो खुद ही बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, एक अकड़, एक एटीट्यूड में रह रहे हैं, और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज वो आपसे महसूस कर रहे हैं। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी अगेन मैं कहूँगी कि कहीं एक क्लैरिटी आप दोनों के बीच में नहीं है। आप दोनों में से कोई एक
और फिर से मैं कहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। कहीं एक अनफेयर सी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं, जैसे कि देखिए एक गेम चल रहा हो, एक पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में चल रही हो। और देखिए कहीं एंड ऑफ जुलाई के लिए द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स एंड अवेकनिंग के कार्ड्स कहते हैं कि एक जागरूकता, एक अवेकनिंग सी आती हुई दिख रही है, जहाँ पे अगर पाइल 3 आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, देख के भी चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो एक रियलाइजेशन आपको आती हुई दिख रही है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कुछ चीज़ों को एंड करके एक फ्रेश बिगनिंग, एक नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है, जो भी महसूस कर रहे हैं उसको बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करने की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कुछ लोगों के लिए नई बिगनिंग पॉजिटिव रह सकती है, कुछ के लिए नेगेटिव रह सकती है। कुछ के लिए देखिए ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अकेले ही आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर अगेन मैं कहूँगी ऐसी ही एनर्जीज में रह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले, जो भी एक पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में चल रही थी, कहीं उसको एंड करके एक साथ ही एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। देखिए जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव नई बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, चाहे वो अकेले ही हो, चाहे वो साथ में हो। कहीं देखिए आप दोनों ही या फिर पाइल 3 आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही अगेन एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होती हुई दिख रही है। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए जुलाई 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 4 यानी कि जिनी के लाम को चूज़ किया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 से लेकर 31 ऑफ द मंथ में होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हम आपकी एनर्जीज़ को देखेंगे, सेकंड पाइल में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, एंड थर्ड पाइल में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइल 4। और आपके लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ मटीरियल्स, द चैरियट रिवर्स, द एम्प्रेस, बर्थ रिवर्स, बर्ड्स नेस्ट एंड द ट्रेजर के कार्ड्स हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ मटीरियल्स एंड बर्थ रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आप काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रियलिस्टिक होके हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सिक्योरिटी, मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, प्रोफेशन, करियर आपके लिए काफ़ी अहमियत रखता हुआ दिख रहा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग या तो इस रिलेशनशिप में या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्थ का कार्ड रिवर्स है। लेकिन देखिए जो भी मसले, जो भी इश्यूज़ हों, आप फिर भी काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद आप चीज़ों का कंट्रोल लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है। और देखिए इसके लिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस आप काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी रैश होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए
द बर्ड्स नेस्ट का कार्ड भी फैमिली की बात करता है, घर की बात करता है, कंफर्ट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की बात करता है। तो देखिए मन ही मन आप यही चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उस तरीके की सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन उस तरीके से आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए ट्रेजर का कार्ड कहता है कि एक लॉस सी फीलिंग होती हुई दिख रही है, जहाँ पे कुछ पाइल 4 को लिटरली मन ही मन ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ही खो गया, सब कुछ ही छिन गया। जैसे होता है ना, हमें लगता है कि सब कुछ लुट गया, तो वैसी सी भी एनर्जीज रह सकती हैं। और इसीलिए आप थोड़े से मायूस, थोड़े से उदास भी जुलाई एंड में रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर को लव करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, फिर भी वही प्यार, वही मोहब्बत आपके मन में या तो आपके पार्टनर के लिए है, या फिर देखिए कुछ पाइल 4 के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया और अब आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना है, आपने खुद पे फोकस करना है, आपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे अटेंशन देनी है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड दो चीज़ें कहता है। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बावजूद कि आप मायूस हो रहे हैं, इसके बावजूद कि आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को वही लव, वही केयर करते हुए दिख रहे हैं। या फिर देखिए कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी, हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया और आप खुद पे अटेंशन देना चाह रहे हैं, यानी कि अगेन सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 4 की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे 5 ऑफ इंस्पिरेशन, एस ऑफ वॉइसेस, 9 ऑफ इमोशंस, 6 ऑफ फोर्सेस यानी कि वाटरफॉल, द म्यूज़, इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री के कार्ड्स हैं। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे हो सकता है कि मिड जुलाई तक आपको ऐसे लगे कि भाई आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हैं, या फिर एक डिटैचमेंट सी आपको उनकी तरफ से महसूस हो सकती है, जहाँ पे अगेन देखिए सरफेस लेवल के लिए थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। आपको अगेन ऐसा लग सकता है कि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए मिड जुलाई तक ऐसी एनर्जीज उनकी नहीं रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि देखिए डीपर लेवल के लिए द वाटरफॉल का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है। और देखिए इस कार्ड में भी आप देख पा रहे हैं कि पानी काफ़ी फोर्स के साथ नीचे गिर रहा है। तो देखिए इन अनदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आप या फिर ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के लिए एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो उनको आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है, जो उनकी लाइफ में एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट लेकर आता है। और देखिए म्यूज़ के कार्ड को भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्यूटीफुल पिंक कलर के फ्लावर्स हैं और ये जो फिगर हैं वो बहुत मस्ती में दिख रही हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक आनंद वाली स्टेट होती है, जहाँ पे हम बहुत ही एक फिर से मैं कहूँगी डिफरेंट स्टेट में होते हैं और इन्जॉयमेंट का, एक हैप्पीनेस का अलग लेवल होता है। और कुछ ऐसी ही आपके पार्टनर की एनर्जीज मिड जुलाई तक रहती हुई दिख रही हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मन ही मन ऐसी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक उनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट है, छोटी मोटी इरिटेशन है, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे मसले हैं। और देखिए कहीं मिड जुलाई के लिए एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब मसलों को वो बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ कहीं डील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक फाइटिंग एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है फिर से काफ़ी वो लॉजिकल आपको दिखें, काफ़ी आपको ऐसा लगे कि भाई माइंड से चल रहे हैं, और फिर से देखिए उनकी तरफ से एक डिटैचमेंट भी आप महसूस कर सकते हैं। और कहीं एंड जुलाई के लिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड या फिर 9 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि वो अपना लव, वो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं,
और उनके लिए ये रिलेशनशिप कहीं वो विश वो डिज़ायर हो सकती है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और काफ़ी सारे पाइल 4 के पार्टनर कहीं एंड जुलाई में इसी चीज़ को एक्सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री का कार्ड कहता है इसी से ही रिलेटेड या तो वो काफ़ी एफर्ट काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर रिलेशनशिप को ही मैनिफेस्ट करने के लिए कहीं वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे अपने करियर पे बहुत फोकस बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अगेन इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर अदरवाइज ही वो अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं या फिर घर बनाना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। तो देखिए एंड जुलाई के लिए दोनों ही चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे मेहनत दिख रही है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे अटेंशन उनकी तरफ से दिख रहा है कि वो दे रहे हैं और इसके लिए अगेन एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। उनकी तरफ से काफ़ी एक लव केयर भी आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है और फिर से मैं कहूँगी इस चीज़ को वो एक्सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 4 की फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जुलाई मंथ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स, द हैंगमैन, 10 ऑफ इमोशंस रिवर्स, इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मेन रिवर्स, समर विंटर एंड क्लियरिंग द वे। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में एक स्टक सी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के मन में एक फियर एक इनसिक्योरिटी रह रही है। और कहीं देखिए आप लोग इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं उसको लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पाइल 4 जब आपको यही नहीं पता कि आप लोग चाहते क्या हैं तो आपके एक्शन इनिशिएटिव्स भी सही डायरेक्शन में नहीं रहेंगे और यही कहीं कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, एरोगेंट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर एक हार किसी चीज़ को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हैंगमैन भी कहीं अगेन स्टक एनर्जीज की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से मैं पाइल 4 यही कहूँगी कि जब क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या चाहते हैं, जब आपका गोल आपका मकसद ही आपके सामने अगेन क्लियर नहीं है तो फिर आप स्टक तो महसूस करेंगे ही करेंगे और आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि आप क्या एक्शन लें, क्या इनिशिएटिव्स लें। और कुछ ऐसा ही होता हुआ भी दिख रहा है। और कहीं देखिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस काफ़ी एडजस्टमेंट्स भी करते हुए दिख रहे हैं। समर विंटर का कार्ड कहता है कि कभी आप लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत इस रिलेशनशिप में वार्मथ है, प्यार है, मोहब्बत है और कभी एकदम से ही कोल्ड सी एनर्जीज रह रही हैं, कभी एकदम से ही एक डिस्टेंस सा आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए एंड ऑफ जुलाई के लिए यहाँ पे 10 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है आप लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो सकती है कि भाई आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है और कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। लेकिन या तो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं और इसीलिए देखिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन होते हुए भी एक मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। और डीपर लेवल के लिए क्लियरिंग द वे का कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ रुकावटें हैं जिनको क्लियर करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये कार्ड कहता है कि अभी ही राइट टाइम है
कि आप इन ऑब्स्टिकल्स को, इन रुकावटों को क्लियर करें। और इसके लिए देखिए, ना तो आप बहुत इम्पल्सिव हों, बहुत जल्दबाजी करें, और ना ही आप बहुत स्लो हों, बहुत लेट बैक हों। और देखिए, ये ऑब्स्टिकल्स, ये अड़चनें सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए देखिए, ये ऑब्स्टिकल्स, ये अड़चनें मेंटल लेवल पे हो सकती हैं, आपके या आपके पार्टनर के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से हो सकती हैं। और कुछ के लिए देखिए एक्सटर्नली सोसाइटी, रिलीजन, लोगों की वजह से, फैमिली, लव्ड वंस की वजह से हो सकती हैं। और देखिए, नटशेल में जिसकी भी वजह से ये रुकावटें हैं, ये मसले हैं, इनको क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो कहीं 10 ऑफ इमोशंस के कार्ड की एनर्जीज़ को भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक कंप्लीट हैप्पीनेस, एक कंप्लीट जॉय इस रिलेशनशिप में जुलाई एंड तक ला पाएंगे। देखिए, फिर से 10 ऑफ इमोशंस का कार्ड हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग की भी बात करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रुकावटों को, आप अड़चनों को अगर क्लियर कर लेते हैं तो इसको आप अपराइट कर पाएंगे और एक अगेन कंप्लीट हैप्पीनेस, जॉय इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये थी पाइल 4 आप लोगों के लिए जुलाई 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।